हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का फिर से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में, यानी बेटी और बेटों के बारे में। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में आज भी लोग बेटे और बेटियों को लेके काफ़ी ज़्यादा अंतर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते हैं। तो मुझे आज आप सब लोगों के साथ ये बात शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ अपने दिल की बात शेयर करूं कि जो मेरे मन में है या फिर जो मैं सोचती हूँ, तो आप उस विषय में क्या कहोगे मुझे। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोग के साथ एक वीडियो बनाऊं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड। तो दोस्तों, आज भी हमारे समाज में जब इतना हमारा समाज शिक्षित हो चुका है, इतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, और उनमें समझ आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है। और हम लोग देखते हैं कि अब लोगों की सोचें भी बदलने लगी हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होकर जागरूक बन रहे हैं। लोगों की जो पुरानी सोचें थी वो बदल रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं अभी भी जिनकी सोच जैसी पहले थी वैसी आज भी है। ना तो उनकी सोच बदली है और ना ही उनकी काम करने के तरीके में, उनके व्यवहार के तरीके में, उनका व्यवहार में किसी भी तरीके का कोई भी फ़र्क नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं जैसे कि मैंने बताया कि लड़के और लड़कियों को लेके आज भी हमारे समाज में बहुत बड़ी भेदभाव भरी दृष्टि से व्यवहार किया जाता है। लड़कियों को आज भी कहीं ना कहीं हे दृष्टि से देखा जाता है और इसकी अपेक्षा लड़कों को बड़े ही प्रेम, बड़े ही ज़्यादा लाड प्यार के साथ लोग लड़कों को मानते हैं, पालते हैं। तो इन्हीं सब के को सोचकर मुझे दुख इस बात का होता है कि बेटी और बेटे में फ़र्क कितना क्यों है। अगर कोई काम बेटा करता है तो वो सही है, भले ही गलत हो, और अगर वो काम बेटी करती है तो वो गलत हो जाती है। तो ऐसा इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या इतना बड़ा अंतर होना चाहिए? और आप लोग की जो सोच है, जो उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग ऐसा सोचते हैं, ये कहाँ तक सही है? आज भी दोस्तों कहीं ना कहीं जब बेटी पैदा होती है तो लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा इनका लॉस हो गया हो, कोई बहुत बड़ी इनके ऊपर आपत्ति आ गई हो। इतना ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं अगर घर में बेटी आती है। वहीं अगर बेटा पैदा हो तो इतनी खुशियाँ मनाएंगे, इतनी ज़्यादा खुशी रहेंगे। ऐसे लगता है कि जैसे उनको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी, और मतलब उनको सब कुछ मिल गया। तो ये है सबसे बड़ा अंतर आज भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं अपने आसपास, देखते हैं अपने समाज में, अपने ही देश में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सोच अभी तक नहीं बिल्कुल बदली, और जैसे वो पहले थे वैसे आज भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगी ऐसे लोगों से कि अपनी सोच बदलिए आप लोग, क्योंकि लड़की हो या लड़का सभी एक समान होते हैं। बेटी भी 9 महीने ही माँ के गर्भ में रहती है और बेटा भी माँ के गर्भ में रहता है। और बेटी या बेटा होना वो तो ईश्वर की कृपा पर आधारित है। और बेटी कोई नहीं चाहता, बेटी कोई नहीं चाहता, लेकिन बहू सब चाहते हैं। तो आप ही बताइए, अगर बेटी नहीं होगी तो आप लोग बहू कहाँ से लाओगे? और आज भी जो जनसंख्या है लड़कियों की लड़कों से कम है, यानी 1000 लड़के में 800 कुछ लड़कियां हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कितना अंतर है। तो फिर भी लोगों को समझ में ये बात नहीं आती है कि हम ऐसा ना करें, ऐसा ना सोचें। बहुत से लोग भ्रूण हत्या करवा देते हैं। अरे लोगों की बात तो छोड़ो, बहुत सी महिलाएं एक महिला होकर के भी वो बेटियों के बारे में इतनी घटिया सोच रख सकती हैं। क्या बताएं। आप भी तो कभी बेटी थी किसी की, और आप भी, कई कई माताएं भी ऐसी हैं। आजकल का कलयुग है इसीलिए बोल रही हूँ कि कई सारी माताएं भी ऐसी हैं कि वो बेटी नहीं बेटा ही चाहती हैं। तो आपको जो सुख बेटी दे सकती है वो कभी बेटा नहीं दे सकता है। और लोग बोलते हैं बेटियों के बारे में कि बेटियां नाक कटवाती हैं, तो क्या बेटे नाक नहीं कटवाते? कटवाते हैं, लेकिन बस ये है आप उसको नज़रअंदाज करते हो। अगर बेटा कहीं अपने मन से शादी कर लेता है
तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बहू का स्वागत करते हो, बेटे का स्वागत करते हो, लेकिन अगर आपकी बेटी अपने मनपसंद से कहीं शादी कर लेती है तो फिर आप लोग उसको जीवन भर के लिए आप लोग त्याग देते हो। इतना बड़ा अंतर क्यों? बेटे और बेटी में इतना बड़ा अंतर क्यों रखते हो आप लोग? अगर बेटी भी तो आपकी संतान है, बेटा भी आपकी संतान है। अगर बेटे को इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो बेटी को क्यों नहीं? बेटी आखिर उसकी गलती क्या होती है? यही ना कि वो एक बेटी है। तो जो लोगों की ये सोच है तो वो अपनी सोच बदल लो। और मैं उन महिलाओं से ख़ास तौर से कहना चाहूँगी जो ऐसा सोचती हैं कि लड़कियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, नाम बदनाम करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आपकी लड़की ऐसा करती है तो वो भी किसी का लड़का ही होता है, ठीक है। और अगर आपका लड़का करता है तो वो भी किसी की बेटी होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर उनका बेटा ऐसा कुछ काम करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, बहुत अच्छे तरीके से वो उसको मैटर को संभाल लेते हैं और खुश भी हो जाते हैं, मान भी जाते हैं। लेकिन अगर बेटी कहीं शादी कर ले या बेटी कहीं कुछ ऐसा कर ले तो माँ बाप की इज्जत चली जाती है। माँ बाप को लगता है कि बेटी ने हमारी नाक कटवा दी। तो वो लोग क्या करते हैं कि बेटी को कलंक समझते हैं, बेटी को दोष मानते हैं और फिर उसे हमेशा के लिए त्याग देते हैं। ये हमारे समाज में आज की सच्चाई है। आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि घर से भाग जाते हैं, और लड़कियां हैं या लड़के हैं, लेकिन लड़के अगर रहते हैं तो उनके माँ बाप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है, हम लोग देखते ही हैं। तो बेटी होना एक पाप है क्या? बेटी होना एक सज़ा है क्या? अगर बेटी होना एक सज़ा ही है तो भगवान बेटी क्यों देता है? देखते हैं जो बेटों को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटों की ज़्यादा तारीफदारी करते हैं, बेटियां लाएंगे कहाँ से? तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग बेटी और बेटे को लेके इतना बड़ा भेदभाव करते हैं और उनके मन में इतनी गलत विचार और गलत धारणा रहती है, तो कृपया अपनी इस विचार को बदलें, अपनी सोच को बदलें, आगे बढ़ें। क्योंकि ये जो समाज है ये ऐसे आगे नहीं बढ़ता है। अगर आज किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो लोग उसको बहुत बोलते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। कल के लिए दूसरे के साथ हो जाती है तो फिर वो आप सबको बोलते हैं। तो ये सब क्यों करते हो? किसी के दुख में आप उसको अगर सुख यानी कि उसको ढांढस नहीं बता सकते हो, किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो, तो आप गलत क्यों बोल के किसी को दुख दे रहे हो? ठीक है, ये सब भी आप करके आप गलत कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग अभी भी जिनकी सोच पहले जैसी है तो बदल लें, क्योंकि समय बहुत बदल चुका है और पहले की अपेक्षा काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटी हो या बेटा हो, सभी को अच्छे संस्कार दें, अच्छी पढ़ाई करवाएं और उनका ध्यान रखें। तो यही मेरा उद्देश्य था कि आप लोग बेटे और बेटी को इतना ज़्यादा कम ना समझें, ठीक है। दोनों अपनी जगह पे, दोनों का अलग अलग ही महत्व होता है, बेटी हो या बेटा हो। और बेटी होने पर आप अपने आप में शर्मिंदगी अपने आप को मत कोसें, ठीक है। बेटा हो या बेटी हो, औलाद आपकी ही है, खून आपका ही है। सभी प्यारे साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग बताना कि मैंने जो कहा वो सही कहा या नहीं। तो दोस्तों आप लोग भी, अगर आपकी सोच समान है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो कृपया आप अपने बेटी और बेटे को बराबर समझें, ठीक है। अगर बेटी से कोई गलती होती है तो आप उसे माफ़ करें। यदि आप बेटे को माफ़ कर सकते हो तो बेटी को क्यों नहीं? अगर मैं कहती हूँ आप में अगर इतनी ही शान है तो आप बेटे को भी मत माफ़ करो। अगर जो काम बेटा करता है और आप माफ़ कर देते हो तो वही काम बेटी करती है, तो उसे माफ़ी क्यों नहीं मिलती? बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ उन सभी लोगों से जो ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हूँ आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, ठीक है।